Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है. रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल. सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन. इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है. राष्ट्रीय इलायची टशन का जश्न. हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर. सही पकड़े. मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, I'm Simranjeet and you're watching News Observer. मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज ऑब्जर्वर. Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like your daddy. It's the one and only rapper Maddie. Hi guys, this is rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. हाय, दिस इज जुल्फी सायद, यू आर वाचिंग न्यूज ऑब्जर्वर. पीएम मोदी ने संबल के कल्की धाम का किया शिलान्यास. मोदी बोले, संतों और जनमानस की भावनाओं से एक और मंदिर की नींव रखी जा रही. भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 आज से 51 देशों के 35 वार्षिक विशाखापट्टनम पहुंचे. पहली बार आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य साथ नजर आएंगे. अब सपा ने कांग्रेस को दिखाए तेवर. न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव बोले, सीट बंटवारा होने पर यात्रा में होंगे शामिल. मोहन कैबिनेट का फैसला. उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों पर 50% छूट मिलेगी. ग्वालियर की तरह होगा आयोजन. 1700 करोड़ से इंदौर उज्जैन रोड होगी 6 लेन. कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों पर लगा ब्रेक. भाजपा में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ नकुलनाथ. कमलनाथ बोले, मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित. बढ़ते आज की खबरों की ओर. पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी. गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल के कंबो स्थित श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया. पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी साथ में मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति और आध्यात्म की एक और धारा प्रभावित होने को ललायत है. आज एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है. मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है. मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा. आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है. आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है. अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है. मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक
और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का उद्घाटन किया। 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज हजारों योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां, उद्योग लग रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों और विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को 7 साल हो गए हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड कारपेट कल्चर बन गया है। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही है, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। भारतीय नौसेनाओं ने विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 की शुरुआत की। इसमें 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं, जिनके 35 प्रमुख वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट मिलन 24 में शामिल होने भारत पहुंच चुके हैं। मिलन 24 का यह 12वां एडिशन है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। नौसेना ने इसे ट्रिपल सी यानी कि सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग की थीम दी है। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है, जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था। भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ कम से कम 30 जंगी पोत लेकर उतरेगी। युद्ध अभ्यास का नाम मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सीट बंटवारा होने पर यात्रा में शामिल होंगे, अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है, उनके पास लिस्ट आ गई है, हमने भी उन्हें लिस्ट दे दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक प्रारंभ होने से पूर्व मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री विद्यासागर के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और श्रद्धांजलि व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आचार्य श्री का चिंतन राष्ट्र कल्याण के लिए था। वह ऐसी विभूति थे जिन्होंने अनेक आदर्श स्थापित किए।
यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले बहुत ही महान संत आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और निश्चित रूप से एक बहुत बड़े संत को समाज ने खोया है, इसके प्रति दुख भी प्रकट किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सोमवार दोपहर में ब्रेक लग गया। उन्होंने भाजपा में जाने से इनकार कर दिया। कमलनाथ का कहना है कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे। नकुल नाथ कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के महत्वपूर्ण कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर जो बना है वह निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत गौरव की बात है और विशेषकर हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाला है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री को एक धन्यवाद पत्र भी कैबिनेट के माध्यम से दिया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए कहा, उज्जैन व्यापार मेले में 50% टैक्स की छूट मिलेगी। मोटर यान कर में छूट देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इंदौर उज्जैन 6 लेन का 1700 करोड़ रुपए से निर्माण होगा। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि उज्जैन में कार्तिक मेला काफ़ी समय से लगता आ रहा है और पर इस बार हमारे यहाँ राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर चालू था, अभी भी है, पर उसको और विस्तृत बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी पहले से विक्रम महोत्सव मनाते आ रहे हैं। उसमें सुबह से ही शिप्रा नदी के किनारे लोग सूर्य की आराधना करते हैं और इस बार विक्रमोत्सव व्यापार मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यापार मेले में उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जिस प्रकार ग्वालियर के मेले में ऑटोमोबाइल्स को टैक्स में छूट दी जाती थी 50%, उसी प्रकार विक्रमोत्सव मेले में भी ऑटोमोबाइल्स पर 50% की छूट दी जाएगी। जानते हैं उज्जैन में सिंहस्थ 12 साल में एक बार होता है और उसका महत्व भी आप सबको मालूम है। उसकी तैयारी भी हम पहले से ही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 2 बैठकें ले ली है और उसमें काम भी चालू कर दिए हैं। तो अभी प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन जो रोड है अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया है और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने उसकी भी तैयारी चल रही है। तो एक इंदौर उज्जैन मार्ग को 4 लेन से 6 लेन करने का निर्णय लिया। इसकी लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा पीपीपी मॉडल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गौमाता के बैठे रहने की घटनाएं सामने आती हैं। गौमाता दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौमाता सड़कों पर ना दिखें। इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौमाता के सम्मान में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि गौमाता मृत्यु का शिकार होती हैं तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित ना हो, इसके लिए समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट में अनौपचारिक रूप से जो
गौशालाओं को और मजबूत बनाना और सामाजिक संगठनों के माध्यम से गाय जो सड़क पर घूमती है वो गौशाला तक पहुँचे और गौशाला की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो, इसके लिए सरकार कैसे योगदान दे सकती है, इसके बारे में आज चर्चा हुई है। पर इसके लिए एक अलग से विस्तृत चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें कैसे गौशालाएं अपने आत्मनिर्भर बन सके, उनके गोबर, उनका गौमूत्र। कई गौशालाएं ऐसी है देश के अंदर जहां पर गाय के गोबर से अगरबत्ती बनाई जाती है, गाय के गोबर से पाउडर बनाया जाता है जिससे कि लोग नहाते हैं, साबुन बनाया जाता है गौमूत्र से। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी गौशालाएं जो आत्मनिर्भर हो गई हैं गौमूत्र और गोबर की सामग्री बनाकर। हम उन गौशाला का अध्ययन भी करेंगे और गौशालाएं कैसे मजबूत हो इसके लिए सरकार काम करेगी। जो गौ माताएँ सड़क पर भटकती है और एक्सीडेंट में लहूलुहान हो जाती है, ये निश्चित रूप से हम सब समाज के लिए दुख की बात है और हम इसको जिम्मेदारी के साथ गौ माताओं के साथ उनका संरक्षण हो, क्योंकि जो बूढ़ी हो जाती है, उनकी दुर्दशा हो जाती है, तो उन सब के लिए एक अच्छी गौशाला बनाए, वहाँ उनको मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए सरकार एक वृहद प्लान बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान सामने आया जिसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग सिंगार का कहना है कि ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने वाले कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषम परिस्थितियों में धैर्य का परिचय दिया। जैसे हमने मिलकर सदन में सरकार को घेरा, वैसे ही आपने एकता का परिचय दिया और आप सब पार्टी के साथ खड़े रहे। कांग्रेस पार्टी आप पर गर्व करती है। मैं सभी विधायकों का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आह्वान करता हूँ। से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा, आप सब संयुक्त रूप से खड़े रहे, वही चीज़ आज पार्टी के लिए आप खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, सब मेरे साथी विधायकों को, माननीयों को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से पार्टी के लिए सम्मान की भावना देखते हैं, आप पार्टी के लिए सोचते हैं, ये तारीफ काबिल है। और कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आप पर विश्वास जताया और आपके लिए उनका एक संदेश है कि कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ है। ये उनके बड़ी एक खुशी की बात है, उन्होंने आपको बधाई भी दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को अब राहुल जी की न्याय यात्रा 2 के आसपास लगभग मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। सभी विधायकों से मैं आह्वान करता हूँ कि उसकी तैयारी। मध्य प्रदेश में हिंदवी राजस्व के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के शिवाजी चौराहा स्थित प्रतिमा पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरण किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर पहुंचे शिव सैनिकों ने शिवाजी महाराज को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान कई समर्थक मौजूद रहे। आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में लड्डू वितरण किए। जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने मुगल शासन को हटाने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा बच्चों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ दिग्विजय से पहले से भी कई सारे बांग्लादेश की सड़कों को फोटो डालकर उन्हें मध्य प्रदेश का बताकर झूठे ट्वीट करते हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करते आ रहे हैं। अब ऐसा ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कर रहे हैं। उनके द्वारा बिहार का एक फोटो डालकर उसे मध्य प्रदेश का बताकर मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है और जीतू पटवारी का सच जब उजागर हो गया तो उन्होंने ट्विटर डिलीट कर दिया। पर जीतू पटवारी को झूठ फैलाने के लिए माफी मांगना चाहिए। भाजपा की सरकार है, हमेशा सच्चाई की राह पर चलती है। कांग्रेस सदैव से मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम करती है। वह झूठे मुद्दे सामने खड़ी करती है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को बदनाम किया जा सके।
हमने पूर्व में भी देखा कि दिग्विजय सिंह बांग्लादेश की पुल के और सड़कों के फोटो ले आते हैं, कमलनाथ जी बांग्लादेश की सड़कों के और पुल के फोटो ले आते हैं और उसको मध्य प्रदेश से जोड़कर ट्वीट करते हैं और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं। इनके झूठ कई बार सामने आ चुके। अब मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनका एक ट्वीट सामने आया, जिस वीडियो को उन्होंने ट्वीट में पोस्ट किया, बताया जा रहा है वो बिहार का है और उसको उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर का बता के मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम किया है। लगातार कांग्रेस झूठ परोसकर भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम करती है, क्योंकि उसके पास मुद्दों का अभाव है, झूठे मुद्दे खड़े करती है। जीतू पटवारी का झूठ सामने आ चुका है और जब झूठ सामने आया तो उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने का जो महापाप किया है उसके लिए उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस तरह के कृत्य करती है झूठ बोलने के, जो उनके सामने आ चुके हैं। और जीतू पटवारी का भी इस तरह का झूठ सामने आया तो उनको प्रदेश की जनता से झूठ के लिए माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के फोटो बैनर से गायब होने को लेकर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा, जीतू पटवारी ने अभी से बड़े नेताओं को गायब कर दिया। तमाम बड़े नेताओं के फोटो गायब हैं। कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने की अटकलें चल रही हैं, पर जीतू पटवारी ने अभी से ही उन्हें गायब कर दिया। कांग्रेस का आज देशव्यापी धरना था। आयकर छापों को लेकर धरना दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश के 20 शहरों में दिया जा रहा है। भोपाल में धरना, उसका नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहे हैं और बड़े आश्चर्य की बात है उसमें तमाम बड़े नेता गायब है। तमाम बड़े नेताओं ने उस कार्यक्रम से, उस धरने से दूरी बनाई है। इक्का दुक्के नेता उस धरने पे पहुंचे और बड़े आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ, अभी कांग्रेस कमलनाथ ने छोड़ी या नहीं छोड़ी, जो अटकलें तमाम आशंकाएं चल रही, लेकिन कांग्रेस ने, जीतू पटवारी की कांग्रेस ने जरूर कमलनाथ को गायब कर दिया है। पोस्टरों से कमलनाथ जी का फोटो गायब है। समझा जा सकता है कि वो जब गायब होंगे, लेकिन जीतू पटवारी कांग्रेस ने उन्हें अभी से गायब कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम के चलते दोनों नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दोनों की मुलाकात को लेकर कहा, वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बोले, मोदी का विजन बड़ा अद्वितीय है। भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। पर्यावरण को लेकर माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है उसको सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। दिल्ली अधिवेशन में तो माननीय मोदी जी का जो विजन है वो अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे अच्छे विकासात्मक कामों के साथ के माध्यम से निश्चित रूप से फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन किया। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस ने आयकर भवन के सामने प्रदर्शन किया। कमलनाथ को लेकर दिग्विजय ने ईडी और आईटी का डर बताया था। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते ब्लॉक करने को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, खाता ब्लॉक होने से न पैसा निकाल पा रहे हैं न डाल पा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। यह महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी है। नोटिस के कांग्रेस के और युवक कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं। वो कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी सरकार, उनके निर्देश में ये हुआ है। इसके विरोध में हम शांतिपूर्ण लड़ाई। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। बड़वानी शहर में महिला सुरक्षा हेतु निर्भया मोबाइल मुस्तैद किया गया। निर्भया मोबाइल प्रभारी ने योगेश्वर कॉलेज पिपलाज बड़वानी के छात्र छात्राओं को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के नेतृत्व व दिशा निर्देशन में निर्भया मोबाइल द्वारा नियमित किया जा रहा है। शहर बड़वानी के सभी स्कूल कॉलेजों का भ्रमण कर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं को निर्भया वाहन की प्रभारी सब इंस्पेक्टर शीला सोलंकी द्वारा उनके समक्ष पहुंचकर महिला अपराधों से बचने व साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया तथा किसी भी तरह की समस्या होने पर निर्भया मोबाइल के हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए। साथ ही निर्भया वाहन के प्रभारी द्वारा अकारण खड़े मंचलों से पूछताछ कर बिना कारण कॉलेज के आसपास खड़े नहीं रहने की सख्त हिदायत देकर वहां से हटाया गया।
जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा संचालित रैकेट को लेकर आंदोलन करने जा रहा है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी गई। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस संचालकों और अस्पताल संचालकों का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जहां इस सिंडिकेट में मरीजों का शोषण अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किया जाता है। जहां मरीज को सरकारी या निजी अस्पताल से बिना मरीज की अनुमति के एम्बुलेंस संचालक अपने अस्पताल में भर्ती करते हैं, जहां यह पूरा खेल दलाली को लेकर चलता है। अस्पताल एम्बुलेंस संचालक को और दलालों को मोटी रकम मरीज लाने के लिए देते हैं। वहीं अस्पताल संचालक इलाज का भारी भरकम बिल मरीज के परिजनों को थमा देते हैं। जब मरीज के पास पैसे नहीं बचते तो उसे फिर सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। जबलपुर में ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यह खेल कर रहे हैं, जिसको लेकर IMA के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जहां ऐसे अस्पताल संचालकों और एम्बुलेंस संचालकों पर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर IAM आने वाले समय में सरकार के प्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं IMA के द्वारा मरीज के परिजनों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार से एम्बुलेंस संचालकों और दलालों से बचें और किसी भी प्रकार के पैसे एम्बुलेंस चालकों और दलालों को ना दें। ये जो आज आंदोलन चालू हो रहा है, पूरे डॉक्टर उसमें यूनाइटेड हैं। अभिजीत बिश्नोई भाई IMA प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय शर्मा मैम मेडिकल कॉलेज से, आदर्श बिश्नोई साहब विक्टोरिया हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े, पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम ऊबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं, वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है, उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वहीं गया कि नहीं गया। उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे MLC केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं, तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये MLC केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है, क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये जो MLC वाली बिलिंग, फर्जी बिलिंग हो रही है, इस बिलिंग के ऊपर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि क्या सही बिल बने, ज़्यादा बिल बने, कम बिल बने। यहाँ पे अपन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ही अस्पताल हैं, 8-10 अस्पताल, जो ये एम्बुलेंस ड्राइवर का रैकेट चलाने में 90% इन्वॉल्व हैं। इन 8-10 अस्पतालों का डेटा आपको आराम से 1 महीने के सर्वेलेंस में मिल जाएगा कि कहाँ सारे मरीज बार बार एडमिट हो रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को ऑपरेशन के 1 दिन पहले जो उड़ा लिया जा रहा है, गायब करके प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा रहा है। रीवा जिले में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के आरोपी सत्यम तिवारी उर्फ मोराई को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। गौरतलब है कि बीते दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर में एक शातिर अपराधी सत्यम तिवारी ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आनन फानन में घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां घायल युवक का उपचार चला। वहीं गोलीकांड में घायल युवक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सत्यम तिवारी को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया। कल हमारे पास जानकारी आई थी, कल देर रात में पता चला था कि कुछ ऐसे वीडियो जिसमें स्टंट कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ खुद के लिए खतरा है बल्कि जनता के लिए भी खतरा है, उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ FIR की जा रही है और जो भी इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। और सभी से अपील है, सभी युवकों से अपील है कि इस तरह के स्टंट वगैरह ना करें। ये आपकी जान को भी खतरा कर सकते हैं, थोड़े देर का रोमांच आपके लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, और जो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं या जो बाकी राहगीर हैं उनके लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें हम FIR कर रहे हैं 279 लापरवाही से वाहन चलाने में, और जो भी MV एक्ट की धाराएं उसमें ये बिल्कुल जो रोड्स हैं ये आवागमन के लिए बनाई गई हैं, स्टंट करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ना ही इसमें सुरक्षा मानक है कि आप स्टंट करके और बाई चांस किसी तरह कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें भारी इसमें जनहानि हो सकती है। तो सभी से अपील है, सभी युवकों से अपील है कि इस तरह के स्टंट ना करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें और बाकी पब्लिक को भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज ऑब्जर्वर में। नमस्कार।